राम मंदिर की चर्चाएं जोरों पर है। अयोध्या सज चुकी है और अयोध्या के राम मंदिर बाबरी विवाद के इतिहास के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात भी की है। लेकिन पिछली वीडियो में एक सवाल बाकी रह गया था कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन फिर क्रेडिट आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार को क्यों जाता है। दरअसल इस सवाल के जवाब को जब आप टटोलने जाएंगे तो इसमें कई और सवाल निकलकर सामने आएंगे, जैसे कि आखिर फैसला सुनाने वाली बेंच में कौन कौन शामिल था, कौन कौन से वो जज थे और अब वो कहां हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। फैसला सुनाने वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ आखिर अब कहां है? क्या ये जज के रूप में कार्यरत है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहला नाम आता है जस्टिस रंजन गोगोई। राम मंदिर का फैसला पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही सुनाया था, लेकिन 17 नवंबर 2019 को पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई के पद से रिटायर हुए थे और उसके 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली ही एक अन्य पीठ ने फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन से भारत द्वारा 36 राफेल जेट की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया था और उनकी सरकार को क्लीन चिट दिया था। ऐसा करते हुए अदालत ने खरीद की जांच की मांग करने वाली सभी समीक्षा याचिकाओं को भी रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा पहुंचने वाले ये पहले जज हैं, हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले ये पहले जज हैं। इससे पहले देश के 21वें चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था और इससे पहले जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस ने 1983 में उनके रिटायरमेंट के सिर्फ 5 महीने बाद राज्यसभा भेजा था। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद मतलब रंजन गोगोई ने खुद ही टिप्पणी की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद न्याय अधिकारों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता के विचार पर एक धब्बा है। ऐसे में खुद रंजन गोगोई का राज्यसभा के रूप में मनोनीत होना एक बड़ा सवाल है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए गोगोई कई फैसलों का हिस्सा थे जो किसी न किसी तरह से मोदी सरकार के पक्ष में देखे जा सकते हैं। नंबर 2, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सीजीआई पद से रिटायर हुए थे। रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबडे को भारत का नया चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जस्टिस बोबडे 8 साल सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबडे ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर हैं। नंबर 3, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा सीजेआई हैं। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नया चीफ जस्टिस बनाया गया था। नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ ने शपथ ली थी। वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वीआई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। चौथा नाम आता है जस्टिस अशोक भूषण का। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 को रिटायर हुए। 4 महीने बाद ही नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT का चेयरपर्सन बना दिया गया था। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। 5वां और आखिर नाम, जस्टिस अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया था। वे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एकमात्र मुस्लिम थे और साथ ही अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में शामिल थे।
जिस बेंच ने नोटबंदी पर फैसला सुनाते हुए नोटबंदी को सही ठहराया था। सवाल उठता है कि क्या इन्हीं पोस्ट रिटायरमेंट पदों के वजह से राम मंदिर और नोटबंदी जैसे फैसले किए गए थे, और सवाल यह भी उठता है कि क्या इन्हीं पदों की वजह से राम मंदिर फैसले का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है या उनकी केंद्र के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है। लेकिन साफ सीधी बात बस इतनी है कि न्यायपालिका लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में से एक है। न्यायपालिका का काम सरकार के गलत काम को गलत और सही काम को सही ठहराना भी है। लेकिन अगर उन्हें इसी तरीके से पदों से नवाजा जाएगा, कोई राज्यपाल तो कोई वाइस चांसलर बना दिया जाएगा, तो क्या वाकई न्यायपालिका अपना काम पूरी ईमानदारी से कर पाएगी? सवाल फिर भी वही है कि क्या राम मंदिर के फैसले का क्रेडिट इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके नेतृत्व वाली सरकार को जाता है? कमेंट में अपना जवाब लिखना ना भूलिए। चलती हूं, नमस्कार।